नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सत्ता में काबिज होने के कारण अंतर्कलह का जो रोग कांग्रेस में लगा था, वह रोग अब विंध्य की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लग चुका है और घुन की तरह खोखला भी कर रहा है भाजपा को। भाजपा का खोखलापन जनता के सामने आने भी लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से जब प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो विंध्य क्षेत्र के अधिकांश नेताओं ने मंत्री बनने की इच्छा संगठन से जाहिर की। साथ ही यह शर्त भी रखी, यदि हमें मंत्री नहीं बनाया गया तो राजेंद्र शुक्ला को भी मंत्री न बनाया जाए, ऐसा सूत्रों का कहना है। संगठन के सामने कई विधायकों का इस तरीके से मुखर होना कहीं न कहीं बगावती संकेत था। उम्मीद की जा रही थी कि रीवा के राजेंद्र शुक्ला और विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक का मंत्री बनना तो लगभग तय है, लेकिन विंध्य के तमाम विधायकों का विरोध इतना प्रबल था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस विरोध के सामने झुक गया, थक हार कर बैठ गया। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जोड़ तोड़ के किसी तरीके से सरकार बनी थी। शिवराज सिंह की पसंद होने के बाद भी राजेंद्र शुक्ला मंत्री बनने से रह गए। विधायकों के इस विरोध के चलते ऐसे लोग मंत्री बने जिनके नाम की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। विंध्य के विधायकों ने न सिर्फ राजेंद्र शुक्ला का विरोध किया, बल्कि गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की लॉबिंग भी की, ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा है, जिसके चलते गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बन गए। उम्मीद की जा रही थी कि श्रीनिवास तिवारी से राजनीतिक तौर पर दो हाथ करने वाले गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वही लोकप्रियता हासिल करेंगे जो लोकप्रियता पूरे प्रदेश के अंदर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी ने हासिल की थी। लेकिन बीते एक वर्षों में उनके और उनके परिजनों के जिस तरीके से ऑडियो और वीडियो वायरल हुए, उससे न सिर्फ गिरीश गौतम की छवि पर बट्टा लगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी बट्टा लगा, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की भी छवि धूमिल हुई। विंध्य के अंदर नारायण त्रिपाठी और शरद कोल भाजपा के विरोध का झंडा पहले से ही उठाए हैं। अभी हाल ताज में जिस तरीके से सिमरिया विधायक ने एक शासकीय कर्मचारी को अपने गुर्गों से, अपने समर्थकों से बेरहमी से पिटवाकर भाजपा की ओर भद्द पिटवा दी। इतना ही नहीं, इसके बाद एक नज़ारा और सामने आया। सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह, जो शांत और शालीन रहने वाले हैं, उनने भी उमरिया जिले के एक मंदिर के मामले में न सिर्फ धरना प्रदर्शन दिया, बल्कि अपनी गिरफ्तारी भी थी। विंध्य के राजनीतिक घटनाक्रम और हालातों पर नजर डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। इसकी वानगी नगरीय निकाय चुनावों में मिल चुकी है। जिस रीवा में राजेंद्र शुक्ला जीत का राजनीतिक दंभ भरते हुए देखे जाते थे, उसी रीवा में नगर निगम का चुनाव राजेंद्र शुक्ला के समर्थक प्रबोध व्यास महापौरी का चुनाव हार गए। इससे इस बात का संकेत तो मिलता है कि रीवा जिले के सारे भाजपा नेता राजेंद्र शुक्ला के बढ़ते हुए कद को गिराने के लिए एकजुट हैं। भाजपा की भचीहट सिर्फ रीवा में हुई हो ऐसा नहीं है। विंध्य के सिंगरौली जिले में भी जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकारते हुए आप पार्टी का खाता खुलवा दिया। सिंगरौली में आप पार्टी की महापौर जनता ने बनाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकार दिया। इतना ही नहीं, भाजपाई विरोध की आंधी रीवा सिंगरौली होते हुए कटनी और जबलपुर भी पहुंच गई। कटनी की जनता ने तो निर्दलीय महापौर बनाकर भाजपा के उच्च नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जमीनी नेताओं का यदि पार्टी ने निरादर किया तो परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं जाएंगे।
इतना ही नहीं, भाजपाई विरोध महाकौशल क्षेत्र जबलपुर में भी देखा गया। भाजपा ने जबलपुर से बड़े लोकप्रिय डॉक्टर को, बड़े नामचीन डॉक्टर को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन ये लोकप्रिय डॉक्टर, ये नामचीन डॉक्टर चुनाव हार गया। यूं कहें कि जिस व्यक्ति को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, उसे जनता डॉक्टर के रूप में नहीं, आम आदमी का खून चूसने वाला व्यक्ति मानती थी, जिसके चलते जबलपुर में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती रही और अपने विरोध पर अंकुश नहीं लगा पाई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में खामियाजा भोगना पड़ेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी कराइए। नमस्कार।